इंदौर में गुरुवार को पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस रहने और जागरूक जीवन शैली के लिए जन अभियान की शुरुआत हुई, जहां मिशन लाइफ की 7 टीम के आधार पर होने वाले कार्यों को लेकर विजयनगर के मैरियट होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पर्यावरण को सहेजने और इसके प्रति लोगों को जागरूक जीवन शैली के लिए जन अभियान चलाने के लिए मिशन लाइफ की 7 टीम के आधार पर इस अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई, जहां इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए इंदौर संकल्पित है। इंदौर में 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर इंदौर में काम हो रहा है। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने भी अपने उद्बोधन में आम जन से अपील की है कि पर्यावरण बचाने में अपना योगदान सभी देवें और सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। पर्यावरण जागरूकता को लेकर एक प्रोग्राम यहाँ इंदौर में किया गया है, जिसको कि हम बोलते हैं लाइफ, और ये पर्यावरण की जागरूकता के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लागू किया है और जो हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए पर्यावरण के मुद्दे हैं उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक सेमिनार है। और ख़ास करके हम अगर कहें कि इसमें 5-6 कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर आज कार्यशाला में चर्चा भी होगी, जिसमें एनर्जी सेविंग, हमने देखा है कि LED लाइट लगाने का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है जिससे लाइट बचती है। उसके अलावा पानी को बचाना, एक पर्यावरण में पानी का महत्वपूर्ण है और उसको बचाने के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। वाटर रिचार्जिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो और सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं वापरें। और ये हम इंदौर में इस अभियान को बहुत पहले से चला रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। तो इसके साथ साथ 3R वेस्ट को कम करना। तो हमारे इंदौर में 3R को लेके कंसेप्ट हुआ था, वेस्ट रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना और रीयूज़ करना। ये 3R का कंसेप्ट हमारे इंदौर से हुआ था। तो इसके अलावा और भी विषय हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं और दूसरे वेस्ट जो है उसको कम करना। तो ये सब ऐसे पैरामीटर हैं या फैक्टर हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं। और अभी इस समय हमारा देश पूरे विश्व में एक लीडिंग रोल में है, क्योंकि एक समय था जब हम बहुत इसमें पीछे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके कारण हमारा देश विश्व में बहुत अग्रणी है और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज यहाँ कार्यशाला है और डिटेल में इसकी डिस्कशन होगा। हम चाह रहे हैं इसको जन जन तक पहुँचाएं ताकि पर्यावरण बेहतर हो सके। आज ना इंदौर गौरव दिवस भी ना शुरू हो रही है। फर्स्ट डे हम लोग ने पर्यावरण के लिए ही रखा है। आज मिशन लाइफ के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी एक प्लास्टिक्स को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है। उसके अलावा जल संरक्षण के लेकर सिटी में ना डिफरेंट प्लेसेस में ना सभाएं हो रही है एंड फलदार पौधे का है ना डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांटेशन के लेकर है ना कार्यक्रम हो रही है। सो गौरव दिवस का फर्स्ट डे है आज। मिशन लाइफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना स्कीम है, मतलब इसमें ना हम लोग लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या ला सकते हैं, हैबिट, हमारे खुद के हैबिट में क्या क्या चेंजेस लगते हैं, उसके ऊपर है ना कार्यशाला हो रही है। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, अलाइंड इंडस्ट्रीज़, उन सबको बुलाया है। इस प्रकार का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को है ना जब भी हम बैन करते हैं फिर हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। एक उसी प्लास्टिक को हम बार बार है ना कैसे यूज़ करें या फिर रीयूजेबल हम लोग है ना करते हैं, और उसके अलावा मतलब रिसाइकिल करके मतलब हम कैसे मतलब दूसरे कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके लेके भी हमको है ना डिस्कशन करने का ज़रूरत है। और रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमको है ना प्लास्टिक का यूसेज है ना, मतलब अभी सिंगल यूज़ में ना काफ़ी सारा आइटम्स है ना बैंड भी है, वो आइटम्स है मार्केट में बिल्कुल ना रखें। और जैसे डोर टू डोर कलेक्शन करके हम उसको 100% डिस्पोजल कैसे कराएं, उसके बारे में भी डिस्कशंस हुआ। आज जैसे इंडस्ट्रीज़ है ना अपने आप को चेंज कैसे करें, आने वाला जनरेशन है उसको सस्टेनेबल है ना डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है ना के बारे में जब बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए आने वाला पीढ़ी को एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को छोड़ के जाने के लिए हमको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अभी भी काफ़ी सारा प्लास्टिक वेस्ट है ना, ओनली 30% है ना उसका है ना रिसाइकलिंग होता है, रिमेनिंग 70% है इधर लैंडफिल होता है या फिर कहीं जाके मतलब ओशंस वगैरह में डंप हो जाता है। उसके कारण काफ़ी डिग्रेडेशन हो जाता है। आप सबको पता है प्लास्टिक
हानिकारक है ही है। उसमें गर्म ना जब होता है उस चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के माध्यम से कैंसर से ना हो सकता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस है ना क्रिएट करती है, पूरे एनवायरनमेंट को ना मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेशली ड्रेनेजेस वगैरह में क्लॉग्ड हो जाता है, फिर पानी है ना आगे नहीं जा पाता है, फ्लडिंग है ना क्रिएट होती है, प्लस एक वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी में भी बाधा पहुंचाता है। सो इसको लेकर हमको बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद से ना हम शुरू करें, हमारे घर से शुरू करें। एंड इसके जैसे सांसद महोदय ने भी बताया है कि हम जल्दी ही है ना एक मिशन लाइफ के बारे में सभी जनप्रतिनिधिगण, धर्मगुरु और हमारी है ना प्रबुद्ध जन नागरिक मतलब किन के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है उनके लेकर के एक कार्यशाला आयोजित करेंगे। उसमें ऑर्गेनिक ना फार्मिंग से लेकर हमारी ना प्लास्टिक से लेकर बहुत सारे बिंदु के बारे में बात करेंगे। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।